सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्लास 10 ज्योग्राफी का 6 चैप्टर जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में। अब स्मेल्टिंग क्या होता है इस वर्ड को समझते हैं पहले। किसी भी ओर से उसके बेस मेटल को निकालना हीटिंग करके। जैसा कि आप जानते हो कि ओर के अंदर बहुत सारे मटेरियल मिले हुए होते हैं, उसको हमको अलग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ओर है, उसके अंदर दो चीजें मिक्स हैं। एक का मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस है। अब हम कैसे अलग करेंगे? उसे एक फर्नेस के अंदर डालेंगे, भट्टी के अंदर डालेंगे और उसे हीट करेंगे। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस होगा वो पहले मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही 1000 डिग्री उस फर्नेस का टेम्परेचर पहुंचेगा तो वो वाला मटेरियल, वो वाला मेटल पहले पिघलेगा और पिघल जाएगा तो अलग हो जाएगा, और दूसरा सब्सटेंस जिसका 1500 डिग्री सेल्सियस था वो रह जाएगा। तो इस तरह से हम मटेरियल्स को अलग करते हैं। खासतौर से हम मेटल को इस तरह से निकालते हैं क्योंकि अलग अलग मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। इस तरह से उसके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से वो चीजें अलग होती जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है उसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। एल्युमिनियम में भी स्मेल्टिंग करते हैं, यानी उसके ओर से एल्युमिनियम को हम इसी प्रोसेस से निकालते हैं। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री वो होती है जो ओर से मेटल्स वगैरह निकालती है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो आपका आयरन एंड स्टील है। सेकंड नंबर पे आपका एल्युमिनियम स्मेल्टिंग आता है। एल्युमिनियम क्या है? लाइट है, हल्का होता है वजन में, इसको करोजन नहीं होता, जंक नहीं लगता और हीट का अच्छा कंडक्टर है। यानी एक साइड उसका हीट करेंगे, अगर मान लो रॉड लिया हमने एल्युमिनियम का, तो एक साइड हीट करेंगे तो दूसरे साइड हीट बहुत तेजी से पहुंच जाएगी। और मेलिएबल है। मेलिएबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज को अगर हम शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपका मेलिएबिलिटी कहलाती है। तो मेलिएबल है यानी इसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हो तो आपने देखा होगा वो कितना पतला होता है, तो उसको बहुत पतली शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। और इसके अंदर, इस एल्युमिनियम के अंदर और दूसरे मेटल हम मिला दें तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर। अब ये किस चीज को बनाने में यूज होता है? आपका एयरक्राफ्ट हो गया, बर्तन हो गया और वायर्स हो गया। इट हैज गेन पॉपुलैरिटी एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन द नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये मशहूर कैसे हुआ? पहले जिन इंडस्ट्रीज के अंदर स्टील, कॉपर, जिंक और लेड यूज होता था, उसकी जगह हम एल्युमिनियम या एल्युमिनियम के अलॉयज यूज कर रहे हैं, तो इस तरह ये फेमस हो गया। अब जहां एल्युमिनियम की स्मेल्टिंग की जाती है उसे हम एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट कहते हैं। वो कहाँ कहाँ है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के अंदर है। फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम की शीट बनाई जा रही है। बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स, इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर रॉक। तो बॉक्साइट क्या होता है? एल्युमिनियम का ओर होता है जहां से एल्युमिनियम हमको निकलता है। रॉक के फॉर्म में होता है, बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, उसी के अंदर से हम एल्युमिनियम निकालते हैं। तो क्या है, स्मेल्टर के अंदर ये बॉक्साइट रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। और ये बॉक्साइट किस कलर का होता है? डार्क रेडिश कलर का होता है और ये बहुत ज्यादा बल्की होता है, इसका साइज बड़ा होता है, बड़े बड़े इसके टुकड़े होते हैं। द फ्लो चार्ट गिवन इन द बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम। अभी हम देखेंगे कैसे बनता है ये। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industry। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए दो चीजें बहुत ध्यान में रखी जाती है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रेगुलर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लाइट आ रही है जा रही है, और रॉ मटेरियल हमको मिलता रहे। ऐसा ना हो रॉ मटेरियल खत्म हो गया, सप्लाई रुक गई, फैक्ट्री बंद हो गई, ऐसा ना हो। और कम रेट पे भी मिलता रहे, बहुत महंगा ना मिले। तो ये दो फैक्टर हैं। तो यहां देख सकते हो अगर 4 to 6 टन हमने बॉक्साइट लिया तो उससे 2 टन ऑफ एल्यूमिना निकलेगा और बाकी सारी चीजें वेस्ट वाली रहेंगी या कुछ थोड़ी यूज की भी होती हैं वो अलग हो जाएंगी। अब इस 2 टन एल्यूमिना से हमको 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम निकलेगा। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम किस तरह से बनता है। सबसे पहली चीज, रॉ मटेरियल क्या यूज होता है? आपका बॉक्साइट। और बॉक्साइट कहां से निकलता है? बॉक्साइट क्वेरी से। क्वेरिंग एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम डिगिंग करते हैं और खोद के मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, ओर्स को बाहर निकालते हैं, तो वो क्वेरिंग होता है। तो बॉक्साइट क्वेरी होती है जहां खुदाई करके निकाला जाता है। फिर क्या करते हैं? रेल और शिप्स के जरिए से ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या बनेगा? ये एल्यूमिना बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे? बॉक्साइट को क्रश करेंगे, तोड़ेंगे एंड एल्यूमिना डिजोल्व आउट। तो वहां से जब तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तो वहां से एल्यूमिना निकलेगा। डिजोल्व आउट का मतलब अलग हो जाना, निकल जाना होता है। ठीक है, यहां डिजोल्व का मतलब घोलना नहीं होता। जैसे लोकसभा डिजोल्व होती है ना, अगर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो लोकसभा को
डिसॉल्व कर सकती है। डिसॉल्व का मतलब उसे एंड कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो उसी तरीके से यहां जो होगा डिसॉल्व आउट का मतलब होता है अलग करना, कि अलग बहुत सारी चीजें मिली थी, हमने उससे एल्यूमिना को अलग कर दिया। तो ये क्रशिंग के जरिए होता है। ये जहां होता है उसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम रिफाइनरी। अब ये चीज 3 स्टेप में पूरी होती है। बल्क ओर शिप्ड टू साइट ऑफ स्मेल्टर, जहां स्मेल्टिंग की जाएगी, जहां उसे मेल्ट करके मेटल निकाला जाएगा, एल्यूमिनियम निकाला जाएगा, वहां जो बल्क ओर है उसको पहुंचाएंगे, भारी वाले ओर को, और वहां क्रशिंग करेंगे और उसके बाद एल्यूमिना निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप का पार्ट हो गया। यहां पर टेबल थोड़ा अजीब से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एल्यूमिना को हम एल्यूमिनियम स्मेल्टर के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये पूरा जो कंटेनर है आपका, ये एल्यूमिनियम स्मेल्टर है। एल्यूमिना के साथ इसके अंदर क्रायोलाइट डालेंगे। क्रायोलाइट क्या है? अ मोल्टेन मेटल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये पिघला हुआ एक मेटल होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में मदद करता है, एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सोल्यूशन प्रिपेयर करता है। ये एनायन और कटायन के अंदर टूट जाता है और क्या करता है, करंट को पास कराने में मदद करता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। 1 टन अगर ओर है तो उसके लिए 18,600 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और इतनी ज्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो हीटिंग प्रोड्यूस होती है। आप अक्सर देखते हो अगर वोल्टेज ज्यादा आ जाए तो वायर्स वगैरह जल जाते हैं। वो क्यों होता है? करंट ज्यादा होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर भी यही होगा। इस हीट को यहां जनरेट कराने का काम किसका है? क्रायोलाइट का है। क्योंकि जो एल्यूमिनियम का ओर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा, ये मिक्स हो जाएगा तो ये पास करा लेगा करंट को और हीट जनरेट कर देगा। दूसरा स्टेप क्या है? कैल्किनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी। अब ये क्या है? पेट्रोलियम कोक क्या है? जब ऑयल की रिफाइनरी की जाती है, उसकी सफाई की जाती है, तो वहां आपको मिलता है पेट्रोलियम कोक। फिर इस पेट्रोलियम कोक को हम हीट करते हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर रखते हैं, लेकिन वहां थोड़ी ऑक्सीजन हम सप्लाई करते रहते हैं। जो हमने स्टील वाले केस में पढ़ा था, जो कोल से कोक बनाना, वहां हम ऑक्सीजन नहीं देते, लेकिन यहां थोड़ी ऑक्सीजन देते हैं। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो हम उसे कैल्किनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम कोक है इसे हम कैल्किनेट करेंगे। ये भी रिफाइनरी के अंदर ही काम होता है। अब इस कोक का यूज होता है इलेक्ट्रोड बनाने में। यानी ऐसे मान लीजिए कंटेनर है जिसे स्मेल्टर हम कहते हैं, इसके अंदर हमने क्रायोलाइट डाल दिया और उसी के अंदर एल्यूमिनियम ओर हमने डाल दिया, जिसे क्रश करने के बाद वो एल्यूमिना बना। यानी और सारी चीजें हम निकल चुकी हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब प्रोसेस ऑक्सीजन रिमूव करने का है। ठीक है, यहां पर आपके एल्यूमिना है और क्रायोलाइट का सोल्यूशन है। इसके बॉर्डर पे यहां कैथोड लगा होता है। ठीक है, इसकी वॉल्स पे, और यहां ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिप्ड रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो आपके कोक के बने होते हैं। अब इस कोक पे एक और लेयर लगी होती है, वो तीसरा वाला, पिच फ्रॉम कोयलरी। कोयलरी कहते हैं कोयल की माइन को, कोयले की खान को। तो वहां से आपको पिच मिलता है, एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है जो इसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, आपको इतना डिटेल में नहीं समझना है, यहां जो वर्ड लिखा है इसको मैंने समझाने के लिए बता दिया। बाकी इतना सा आपको याद नहीं रखना कैसे क्या इलेक्ट्रोलाइट, जो जितना यहां लिखा है बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप था किस तरह से एल्यूमिनियम बनता है। अगर मैं शॉर्ट में इसको कहूं तो बॉक्साइट क्या है? एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। बॉक्साइट क्वेरी से निकाला जाता है, क्वेरिंग प्रोसेस से, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसे तोड़ा जाता है, उसके अंदर एल्यूमिना अलग होता है। जहां होता है उसे एल्यूमिनियम रिफाइनरी कहते हैं। स्मेल्टर के अंदर डाला जाता है। स्मेल्टर के अंदर क्या होता है? क्रायोलाइट डालते हैं, एल्यूमिना डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, हीटिंग की वजह से मेल्ट होता है और वो एल्यूमिनियम उसमें से अलग हो जाता है। अब इलेक्ट्रोड जो यूज होता है वो कैल्किनेटेड पेट्रोलियम कोक का होता है, जो कि रिफाइनरी से ही मिला होता है। पिच आपका कोल की माइन, जिसे हम कोयलरी कहते हैं, वहां से मिलता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।